तो वॉइस यानी कि वाच क्रिया का ऐसा रूप जो यह दर्शाता हो कि या तो सब्जेक्ट कोई काम को करता हो या सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो रहा हो। तो दो टाइप के वॉइस हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, यानी कि कर्तावाच, कर्मवाच। केवल ट्रांसलेटिव वर्ब का ही वॉइस बनता है, जो ट्रांसलेटिव वर्ब रहता है उसी का वॉइस बनता है। अब ट्रांसलेटिव वर्ब होता क्या है, तो वैसी क्रिया जिसको अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वो ट्रांसलेटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं खाता हूं। यहां पे ये पता नहीं हम क्या खा रहे हैं, ये आपका ट्रांसलेटिव वर्ब नहीं है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट का कोई पता ही नहीं हम खा क्या रहे हैं आखिर। ठीक है, और मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं। तो इस क्रिया में पढ़ के आप देखिए, इसमें जो काम हो रही है, ठीक है, जो काम का पूरा हो रही है, उस काम को पूरा करने में ऑब्जेक्ट का योगदान है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट सबसे बड़ी भूमिका में है कि वह क्या खा रहा है, आम को खा रहा है। ऑब्जेक्ट की भूमिका ये निभा रहा है, ये मेरा ट्रांसलेटिव वर्ब हो गया। ठीक है, चलिए इसको जल्दी नोट कीजिए। हो गया सबका? हो गया, मिटा दें? बोलिए। हाँ सर हो गया। सबका कंप्लीट हो गया? किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे तो समझने में, तो समझ पूछिए हमसे, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो। सर रुकिए जरा। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली चर्चा एक्टिव वॉइस का करते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस होता क्या है? तो यदि किसी वाक्य, यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया संपादन, क्रिया का संपादन करता है तो उस वाक्य
तो उस प्रयुक्त वर्ब को उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है, होना समझा जाता है। ठीक है, यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका जैसे हम देख लेते हैं, राम ईट्स ए मैंगो। ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस में आता है। यदि किसी वाक्य का कर्ता, ये कर्ता है मेरा, ये मेरा सब्जेक्ट हो जाता है, ये मेरा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन, यानी कि ये अगर क्रिया का संपादन कर रहा है, ठीक है, कोई काम कर रहा है, तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। तो इस जो ये जो वर्ब का जो यूज हुआ है, ये एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। ठीक है, तो कर्ता के द्वारा कोई क्रिया किया जा रहा है। कौन सी क्रिया किया जा रहा है? आम खाने का क्रिया, आम खाने का क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, यानी कि जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो कर्ता कर्म, ये कर्म हुआ जिस पर कर्ता और क्रिया का फल पड़ता हो वो कर्म कहलाता है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। और इसको कहा जाता है वर्ब। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों आपको जहां पे मिले वहां पे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर देते हैं। और यहां पे आपको यह समझाना है कि यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता है, यानी कि वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन कर रहा है, तो उस वाक्य में प्रयुक्त जो वर्ब हुआ उसे एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे अब पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? यदि वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं है, सक्रिय नहीं है, अर्थात क्रिया का संपादन नहीं करता है, बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होती है, तो प्रयुक्त वर्ब को पैसिव वर्ब कहते हैं। चलिए, तो पैसिव वॉइस क्या होता है? यदि वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं है और क्रिया का संपादन नहीं करता है, वो क्रिया का कोई भी संपादन नहीं कर रहा है, बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होती है, तो प्रयुक्त वर्ब को पैसिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए,
ए मैंगो इज ईटन बाय राम। यह क्रिया, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये संपादित हो रहा है वर्ब के द्वारा। ठीक है, यदि वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं है, ये सक्रिय नहीं है। ठीक है, सक्रिय यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब, यानी कि क्रिया का संपादन ये नहीं कर रहा है, बल्कि क्रिया का जुड़ाव ए मैंगो से हो रहा है। ठीक है, क्रिया का जुड़ाव जो ए मैंगो से हो रहा है और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं हो रहा है, ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के रूप में जानते हैं। पैसिव वॉइस कहा जाता है इसको। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बोलिए। सर एक बार समझाइएगा। तो यहां पे हम क्या लिखे, तो यहां पे हम क्या लिखे, यहां पे लिखे हम कि एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलते समय एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, तथा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट में बदल जाता है। ये आपका एक्टिव वॉइस है और ये आपका पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव में जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस बदलते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में इस प्रकार बदलते हैं। किस प्रकार से बदलेंगे? आई चेंज हो जाएगा मी में, सी हो जाएगा हर में, वी हो जाएगा अस में, ही हो जाएगा हिम में, दे हो जाएगा देम में। ठीक है, ये एकदम याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए मिटा दें। यस सर। यहां पे आप लोग ऊपर हेडिंग दे दीजिए। ऊपर सबसे ऊपर में आप हेडिंग दे दीजिए यहाँ पे, रूल्स फॉर चेंजिंग a verb from the active voice into the passive। ये आप लोग हेडिंग दे दीजिए। ठीक है, चलिए नीचे मिटा दें। अब इसमें दूसरा नियम है, एक्टिव वॉइस
के मेन वर्ब को एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब को पैसिव मेन वर्ब को पैसिव में V3 में चेंज करते हैं। यानी कि ध्यान रखिएगा, पैसिव में जब भी होगा हमेशा V3 का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके पहले यानी कि वर्ब के पहले, उसके पहले यानी कि वर्ब के पहले एम, इज, आर, was, where, been, being का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर तथा वर्ब के टेंस के अनुसार करें। ठीक है, यानी कि उसके पहले हमको ये काम करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? एम, इज, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर तथा वर्ब के टेंस के अनुसार करेंगे। ठीक है, टेंस के अनुसार से होता है। ठीक है, वर्ब के बाद आवश्यकता अनुसार बा एजेंट लगावें। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखे हैं वर्ब के, उसके बाद क्या लिखे हैं 3 नंबर में? वर्ब के बाद आवश्यकता अनुसार बाय एजेंट लगावें। बाय एजेंट उसके आवश्यकता अनुसार लगाना है हमें। ओके, ठीक सर। मिटा दें, इसको मिटा दें। नहीं सर, किया 4 नंबर लिख रहे हैं। नहीं सर, किया सर मेरा भी ना हुआ है, रुकिए 2 मिनट। तुम्हारा आधा से अधिक क्लास छूट गया है। हो गया सर। इसको मिटा देते हैं अब। नहीं सर रुकिए, मिटा दीजिए सर। हो गया सर। एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब को पैसिव में V3 में चेंज करते हैं। कि पैसिव में जो है V3 में यूज होता है हमेशा।
पेसिव में जब भी लगेगा वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। V3 फॉर्म, ठीक है। उसके पहले यानी कि वर्ब के पहले, उसके पहले करने का मतलब हो गया वर्ब के पहले एम इज आर वाज वेयर बीन बी, ये एक्सुलरी वर्ब है। आप यहाँ पे ये नहीं लिख के डायरेक्ट एक्सुलरी वर्ब भी लिख सकते हैं, यानी कि वर्ब के पहले एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर वर्ब के टेंस के अनुसार करें, ठीक है। सब्जेक्ट का नंबर और वर्ब का टेंस के अनुसार होगा। वर्ब के बाद आवश्यकता अनुसार, यानी कि जहां पे जरूरत हो वहां पे हमें बाय एजेंट का यूज करना, हर जगह नहीं यूज होगा। अब कहाँ कहाँ यूज नहीं होगा उसके बारे में हम आगे बताएंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ नहीं होता है, समझ गए। चलिए अब आगे आप लोग को बताते हैं कौन सा टेंस किस रूप में चेंज होता है, उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। जिसका इससे पहले छूट गया है वो थोड़ा सा किसी को शेयर करके आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर YouTube पे आप लोग वीडियो देख के मॉर्निंग में वहां से भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया, मिटा दीजिए। सर हो गया मेरा। अब आगे देखिए, एक्टिव को पैसिव में बदलने पर वर्ब हमेशा V3 रूप, V3 को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, PARTICIPLE, पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं V3 फॉर्म को। पास्ट पार्टिसिपल रूप में रहता है तथा उसके पहले सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार वर्ब टू बी, बी का मतलब हो गया इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग का प्रयोग किया जाता है। अब कहां पे किसका यूज होना है वो देखिए आप लोग,
यहाँ पे टेंस लिख दिए हम, यहाँ पे एक्टिव वॉइस लिख दिए और यहाँ पे पैसिव लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका जो एक्टिव रूल है, इसका एक्टिव रूल क्या होता है, यानी कि वर्ब का जो रूप लगता है वहां पे वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हुआ रहता है, वर्ब के साथ, यानी कि इसका रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसको बदलेंगे पेसिव में, तो पेसिव में बदलते समय ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रूप ले लेगा, यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं इसको पेसिव फॉर्म। यहां पे लिखा है नहीं, बहुत छोटा, छोड़ दो, इसको नहीं लिखिएगा, ऊपर से वो लिख लीजिए, इसको हम एक एक करके चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले हम टेंस वाइज अलग अलग चर्चा कर लेते हैं, टेंस वाइज अलग अलग चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एक चीज और लिखा देते हैं हम। जब सब्जेक्ट के स्थान पर वन, समवन, somebody, nobody, somebody, nobody, anybody, everybody, they, people, या कोई दूसरा इंडिफिनिट सब्जेक्ट, इंडिफिनिट सब्जेक्ट हो तो पैसिव वर्ब के साथ, पैसिव वर्ब के साथ उसका लोप हो जाता है, यानी कि वो लूप हो जाता है, वो उसका यूज होता नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी लिखिए। एक्टिव को पैसिव में बदलने पर वर्ब हमेशा V3 रूप में रहता है तथा उसके पहले सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार वर्ब टू बी का प्रयोग किया जाता है। जब सब्जेक्ट के स्थान पर वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, दे, पीपुल या कोई दूसरा इंडिफिनिट सब्जेक्ट हो तो पैसिव वर्ब के साथ उसका लोप हो जाता है। ठीक है, मिटा दे इसको। यस सर, हो गया। लास्ट में उसका बाद क्या लिखे हो सर? लोप, लो का लोप हो जाता है।
गया सर। हो गया? ठीक। अब सबसे पहली चर्चा हम करते हैं अब हम टेंस वाइज पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहला टेंस, कौन सी टेंस आती है? तो सबसे पहला टेंस आपकी आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए या सिंपल प्रेजेंट बोलिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये कैसे बनेगा इसको सीखिए, ठीक है? इसको हम कैसे बनाते हैं? तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए, यानी कि आप लोग जो ट्रांसलेशन बनाते हैं वो आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? यानी कि इसमें होता है क्या? सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन जब हम इसको पैसिव बनाते हैं, पैसिव में बनाएंगे, यानी कि एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे, तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ का सब्जेक्ट हो जाएगा। पैसिव का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर फिर प्लस V3। V3 के बाद हम अदर वर्ड का यूज करते हैं, यानी कि बाय एजेंट या अदर वर्ड, कुछ भी बोलिए उसको, अदर वर्ड, ठीक है? अब हम एक एग्जांपल देके समझते हैं इसको। एग्जांपल देते हैं, आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर। अब इसको सब बनाएंगे कैसे, इसको समझिए। अब इसको बनाएंगे कैसे? ये मेरा एक्टिव है, ये मेरा क्या है? एक्टिव है। अब इसको पैसिव में बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो अभी हम बोले आपको, क्या इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसका आके यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि ए लेटर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए लेटर। यहाँ पे हम क्या दे देंगे? ए लेटर। ए लेटर। उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ए लेटर के बाद किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। ए लेटर इज। उसके बाद V3 वर्ब यहाँ पे राइट है, राइट का क्या हो जाएगा? रिटर्न, WRITEN या डबल TEN भी हो सकता है, कुछ डबल TEN, ठीक है? रिटर्न, ए लेटर इज रिटर्न। उसके बाद हम अदर वर्ड का यूज करेंगे। अदर वर्ड मतलब क्या? बाय एजेंट। जहां पे जरूरत है वहां पे हम बाय एजेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम बाय लगाएंगे, यानी कि ये हुआ कि आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए लेटर इज रिटन बाय मी, बाय मी। ये आपका पैसिव बन गया, यानी कि मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए यहाँ पे भी जाता है ही होगा, ठीक है? इसका हिंदी क्या हो जाएगा? मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तो ए लेटर इज रिटन बाय मी, ठीक है? चलिए आप लोग जो है
आज का क्लास इतना ही होगा। कल फिर हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग अपनी ग्रामर बुक से सिंपल प्रेजेंट, अगर ग्रामर बुक है सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप लोग असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव बना के मॉर्निंग में लेते आइएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं तक होगा, कल फिर ज्वाइन होते हैं समय पे। क्लास कोई एब्सेंट नहीं कीजिएगा, ज्वाइन समय पे हो जाइएगा। सर नरेशन खत्म ही हो गया। हाँ हाँ।